वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल्पेश्वर मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित पंच केदार में अंतिम केदार है, जहां एक और सर्दियों के माह में भीषण बर्फबारी के कारण बाकी 4 केदार 6 माह के लिए बंद हो जाते हैं। वहीं कल्पेश्वर मंदिर अपने भक्तों के लिए हर समय खुला रहता है। कल्पेश्वर शिव मंदिर का संबंध केवल भगवान शिव से ही नहीं अपितु इतिहास की अन्य घटनाओं से भी है, जिस कारण कल्पेश्वर शिव मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत के समय में पांडवों के द्वारा किया गया था। कल्पेश्वर मंदिर के निर्माण की कथा के अनुसार जब पांडव महाभारत का भीष्म युद्ध जीत गए थे, तब ये गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के पास गए, लेकिन शिव उनसे बहुत क्रोध थे। इसलिए शिव जी बैल का अवतार लेकर धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें देख लिया। भीम ने उस बैल को पीछे से पकड़ लिया, इस कारण बैल को पीछे वाला भाग वहीं रह गया, जबकि 4 अन्य भाग 4 विभिन्न स्थानों पर निकले। इन 5 स्थानों पर पांडवों के द्वारा शिवलिंग स्थापित कर शिव मंदिरों का निर्माण किया गया, जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं। हिंदू धर्म में कल्प वृक्ष को स्वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। इसी वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर लेकर आए थे। पृथ्वी वासियों के लिए यह वृक्ष वरदान देने वाला होता है। प्राचीन समय में कल्पेश्वर की इस भूमि पर कल्प वृक्ष हुआ करते थे। मान्यता है कि महान ऋषि दुर्वासा ने इसी जगह पर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत समय तक ध्यान लगाया था और तपस्या की थी। तभी से इस स्थल को कल्पेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। पहले कल्पेश्वर मंदिर पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता था और पहाड़ों की 10 किलोमीटर चढ़ाई करनी पड़ती थी, जो कि हेलंग से शुरू होती थी और उर्गम व देवग्राम तक होते हुए कल्पेश्वर मंदिर पहुंचती थी। वर्तमान में सरकार के द्वारा देवग्राम तक सड़क की व्यवस्था कर दी गई है, जहां आप बाइक, कार या जीप के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यहां से कल्पेश्वर मंदिर की दूरी मात्र 300 मीटर के पास है, जो कि नगण्य है, लेकिन फिर भी आपको कल्पेश्वर के शिवलिंग तक पहुँचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर गुफा के अंदर चलना पड़ेगा। मंदिर तो छोटा है, लेकिन इसकी संरचना अद्भुत है। कल्पेश्वर शिवलिंग एक गुफा में स्थित है, जहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। गुफा में प्रवेश करने के बाद कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आपको 1 किलोमीटर अंदर पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद आप कल्पेश्वर शिवलिंग तक पहुंच पाएंगे। कल्पेश्वर मंदिर के पास ही एक पानी का कुंड है, जिसे कलेवर कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का जल एकदम स्वच्छ व शुद्ध है। मान्यता है कि इस कुंड के जल को पीने से कई शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है, इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु कलेवर कुंड के जल को पीना नहीं भूलते। यदि आप हवाई जहाज से कल्पेश्वर मंदिर आना चाहते हैं तो उर्गम के सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून का गांडजौली हवाई अड्डा है। यहाँ से स्थानीय बस या टैक्सी करके उर्गम घाटी पहुंचा जा सकता है। यदि आप सभी भारतीयों की पसंदीदा रेलगाड़ी से कल्पेश्वर महादेव आ रहे हैं तो सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का है। यहाँ से फिर आपको बस या टैक्सी की सहायता से आगे जाना पड़ेगा। वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य का लगभग हर शहर व कस्बा बसों के द्वारा सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आपको दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर इत्यादि से ऋषिकेश तक की सीधी बस आसानी से मिल जाएगी। फिर वहाँ से आप आगे के लिए स्थानीय बस या टैक्सी कर उर्गम या देवग्राम तक पहुंच सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवग्राम, उर्गम या हेलंग में आपको कई छोटे होटल, होम स्टे इत्यादि की सुविधा मिल जाएंगी। अन्यथा आप वापस गोपेश्वर भी जा सकते हैं, जहां आपको सरकारी विश्राम गृह, बड़े होटल, हॉस्टल, धर्मशालाएं, लॉज इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाएंगी।